नमस्कार साथियों और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज बात करेंगे उस एक टॉपिक की जिसको लेकर के पाकिस्तान के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो बहुत परेशान है। दरअसल हुआ ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और भी जो उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कराची है वो उनका बड़ा एक इकोनॉमिकल हब है। उसकी तरफ से एक रिपोर्ट जो आई है, जो उन्होंने एक कह लीजिए चिंता जो जाहिर की है, वो ये कि यूएई जो है वो लगातार जानबूझ करके कह लीजिए या साइलेंटली पाकिस्तान के बिजनेस क्लास का जो वीजा होता है उसको वो बैन कर रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक सीरियस इशू है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इन मुस्लिम कंट्रीज से गवर्न होती है। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान का अच्छा खासा पैसा जो है, जो पाकिस्तानी सिटीजन्स रहते हैं इन मुस्लिम कंट्रीज में, वहां से आता है, जिसको रेमिटेंस कहते हैं। इंडिया के कंपैरिजन में कम है क्योंकि भारत की इकोनॉमिकल साइज बहुत है, भारत का पॉपुलेशन बहुत है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी जो उनके लोग जाते हैं, सऊदी चले गए, यूएई चले गए, वहां पर जो कमाते हैं उससे उनकी इनकम होती है। वो अलग बात है कि कम है, लेकिन हाँ है। अब अगर यूएई उस पर भी बैन लगा दे तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, जो उसका इनकम हो रही है, वो तो एकदम ही गायब ही हो जाएगी। तो इसको लेकर के एक चिंता जाहिर की गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पाकिस्तान में कि यूएई जो है वो साइलेंटली पाकिस्तान को पनिश कर रहा है। तो ये आखिरकार में यूएई और पाकिस्तान के बीच में ये पूरा मैटर है क्या? ये क्या वाकई में पनिश किया जा रहा है पाकिस्तान को, या खाली पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ये प्रोपोगेंडा है? अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि यूएई ने पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने से मना कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक जो यूएई जाते हैं वो वहां पर बेगिंग और क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर यूएई को दिक्कत होती है कि पाकिस्तान का कोई नागरिक आकर के यूएई में बेगिंग इन्वॉल्व हो रहा है और क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है। तो कोई देश नहीं चाहेगा कि तुम हमारे देश आओ और यहाँ आके भीख मांगो या अपराध में शामिल हो जाओ। तो यूएई ने जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों पर बैन लगा दिया, रोक लगा दिया, वीजा देने से मना कर दिया। अब ये खबर आ गई कि भाई बिजनेस क्लास को भी जो है वो यूएई वीजा देने से मना कर रहा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिगड़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बिगड़ जाएगा। जो लोग वहां जाते हैं व्यापार करने, जो जो अमीर पाकिस्तानी है, बड़े बड़े बिजनेस क्लास के पाकिस्तानी, भाई उनका बहुत इन्वेस्टमेंट है सऊदी में, यूएई में, तमाम अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में। और हम जान ही रहे हैं कि यूएई कितना इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इस पूरे रीजन में, इस पूरे एरिया में। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इससे प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। लेकिन आखिरकार में अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब क्या ये वाकई में ऐसा है? इसमें कहां पर, कहां, कैसे ये सारी कहानी है? तो आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले यूएई की तरफ से जो पाकिस्तान को लोन दिया गया था, पाकिस्तान से वो लोन भी यूएई ने मांग लिया था कि तुम हमें लोन वापस करो, पाकिस्तान को जो लोन मिला था। और फिर आप देखिए, पाकिस्तान ये लोन वापस नहीं कर पा रहा था तो सऊदी को आना पड़ा। सऊदी ने पाकिस्तान को दिया तो पाकिस्तान ने यूएई को ये पैसा वापस किया। तो एक तरफ आप देखेंगे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और यूएई जो है वो पाकिस्तान से दूर जा रहा है। तो ये दरअसल ये क्या चल रहा है पूरा मामला? देखिए, सऊदी अरेबिया को इस पूरे रीजन में ना ईरान से एक थ्रेट है। ठीक है, केवल सऊदी को ही नहीं है, यूएई वगैरह देशों को भी है, लेकिन हम अभी सऊदी की ही बात करते हैं। तो सऊदी को ईरान से थ्रेट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ईरान जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रन करता है, सऊदी नहीं चाहता, सऊदी नहीं चाहता कि ईरान का डोमिनेंस या ईरान की हेजेमनी इस पूरे रीजन में रहे। क्योंकि जब आप ईरान और सऊदी को कंपेयर करते हैं ना, सऊदी वेल्थ वाइज, पैसा वाइज बहुत बहुत रिच कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री है। और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसकी, भाई मक्का मदीना वहीं पाया जाता है, तो रिलीजियस टूरिज्म बहुत है सऊदी के पास। प्लस सऊदी का जो ऑयल का जो बिजनेस है, जो ऑयल बेचते हैं वो बहुत, उससे बहुत कमाते हैं पैसा। तो सऊदी अपने आप को एक डोमिनेंट पोजीशन में रखना चाहता है।
उधर ईरान अपने आप को एक डोमिनेंट पोजीशन में रखना चाहता है। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं सऊदी के लिए, यूएई के लिए एक थ्रेट है। इसलिए आप देखिए, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इजराइल ने, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला जब किया, तो सऊदी और यूएई ने जिस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए था या जिस तरह से उनको ईरान के सपोर्ट में आना चाहिए था, वो नहीं आए। बल्कि खबर तो ये निकल के आई कि इस अटैक के पीछे सऊदी और यूएई का हाथ हो सकता है। भाई, ईरान तो बहुत नाराज हो गया यूएई से, उसने तो पूरा आरोप यूएई पर लगा दिया कि तुम्हें सब पता था और मुस्लिम होकर के तुम, मुस्लिम देश की तुमने मदद नहीं की और तुम जा करके अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठ गए, क्योंकि यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रखा है, इजराइल को उसने रिकॉग्नाइज कर रखा है, सऊदी ने नहीं किया है। लेकिन अमेरिका लगातार सऊदी पर भी प्रेशर क्रिएट करता है कि आप भी अब्राहम अकॉर्ड साइन करिए, इजराइल को रिकॉग्नाइज करिए। तो इस पूरे सर्कमस्टांसेस में सऊदी को पाकिस्तान पसंद आया, तो सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर लिया। क्योंकि अगर कहा जाए इंडिया के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि सऊदी और इंडिया के रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं। भारत इस तरीके का पैक्ट साइन नहीं कर सकता जैसा पैक्ट पाकिस्तान ने किया। ये पैक्ट जो दोनों के बीच में हुआ, डिफेंस पैक्ट, ये 2025 में हुआ था, सितंबर का महीना था, जिसका प्रिंसिपल नाटो जैसा है कि किसी एक पे हमला होगा तो दोनों पे हमला माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या है, सऊदी के लिए क्या है? भाई, पाकिस्तान के लिए यह है कि सऊदी का पैसा, सऊदी का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को मिल सकता है, और सऊदी के लिए यह है कि पूरे मुस्लिम जगत में पाकिस्तान के ही पास न्यूक्लियर बम है, मतलब न्यूक्लियर पावर है वो। तो जो पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सऊदी के काम आ सकता है, हेल्प कर सकता है पाकिस्तान। मुस्लिम नाम पर, इस्लाम के नाम पर ये देश आपस में आए। और जब ये पैक्ट साइन हुआ तो उस समय मीडिया ने इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो जैसे शब्द भी दिए। बाद में ये भी न्यूज आई कि इसमें कई मुस्लिम देश और भी आना चाहते हैं, जैसे टर्की इसमें आना चाहता है, तमाम और देश भी न्यूज आया कि वो भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो एक तरफ आप देखेंगे सऊदी पाकिस्तान की तरफ आ गया। अब आइए चलते हैं, अब ईरान वाले वॉर पे जरा चलते हैं। देखिए, ईरान यूएई से नाराज क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो यूएई ने उस तरीके से सपोर्ट ईरान का नहीं किया। पाकिस्तान पाकिस्तान ने ईरान का खुल के साथ देना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा दिखावा करो, तब हम तुमको पैसा देंगे। और दूसरी तरफ इस वॉर में ईरान ने सबसे ज्यादा अगर कहीं अटैक किया है तो वो गल्फ कंट्रीज में, तो वो यूएई पर किया है। उतना अटैक तो उसने, मतलब कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ईरान ने उतनी मिसाइलें तो इजराइल में नहीं मारी जितनी मिसाइलें ईरान ने यूएई में गिरा दी। और जब ईरान का अटैक यूएई पर हुआ तो पाकिस्तान ने बिल्कुल भी यूएई का सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान तो ईरानी की तरफ रहा। तो मतलब वो जो मुस्लिम कनेक्शन, मुस्लिम ब्रदरहुड कनेक्शन था, वो सब गायब हो गया, वो सब गायब हो गया। तो पाकिस्तान का सऊदी की तरफ चला जाना, पाकिस्तान का ईरान की तरफ चला जाना है। भाई, ईरान लगातार मार रहा है यूएई को, पाकिस्तान ने एक शब्द भी नहीं कहा। बल्कि पाकिस्तान ईरान की तरफ इसलिए गया क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि ईरान खुल करके यहूदियों के खिलाफ लड़ रहा है, इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसको लड़ने दो, ताकि अपने देश के लोगों को हम बता सकें कि नहीं देखो, हमने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी, हमने यहूदियों के खिलाफ लड़ी, यहूदियों को हमने मारा, इजराइलियों को हमने मार दिया, वगैरह वगैरह। अपने आप अपने लोगों को वो बता पाएगा, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में ले पाएगा पाकिस्तान। तो भाई, यूएई के साथ जब पाकिस्तान नहीं आया तो यूएई ने भी अपना रास्ता अलग कर लिया। अब यूएई को भी एक अल्टरनेटिव चाहिए, तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ आ गया। यूएई इंडिया की तरफ आया। आप याद करिए, अभी देखिए हमारे पीएम साहब जब गए थे यूरोप की यात्रा पर, तो बहुत एक छोटा विजिट उनका यूएई को भी था। यूएई के राष्ट्रपति भी भारत आए थे एकाएक 3 घंटे के लिए, कार डिप्लोमेसी बड़ी चर्चा में थी, इसी 2026 की मैं बात बता रहा हूं। प्लस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो है, ये भी देखिए इंडिया और यूएई से होकर के जाता है। तो इंडिया और यूएई की जो पार्टनरशिप है वो इस समय बहुत तगड़ी चल रही है। दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव
पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ 2022 में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, $200 बिलियन का ट्रेड टारगेट रखा गया है, दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, यूएई ने ब्रह्मोस में और आकाश तीर में इंटरेस्ट दिखाया। यूएई को भी ब्रह्मोस चाहिए, आकाश तीर डिफेंस सिस्टम चाहिए भारत का। तो यूएई को ये सारी चीजें भारत से चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी की तरफ गया, सऊदी के साथ उसने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। तो यूएई को जो उम्मीदें थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने वो उम्मीद यूएई के फेवर में नहीं किया। क्या उम्मीद थी? मैंने आपको बताया, ईरान ने जैसा यूएई पर हमला शुरू किया, पाकिस्तान ने यूएई का साथ नहीं दिया। यूएई ने सोचा भाई मुस्लिम होने के नाते, मुस्लिम कंट्री होने के नाते तुम्हें इतना काम करना चाहिए था कि ईरान लगातार यूएई पर अटैक कर रहा है, सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है, और पाकिस्तान ने एक बार भी कंडेम नहीं किया ईरान को, बल्कि उसने अमेरिका को, ईरान को इस्लामाबाद टॉक्स में होस्ट किया। एक ही बार टॉक हुआ, दोबारा तो हुआ भी नहीं। जेडी वैंस भी आए थे, उधर से ईरान का डेलीगेशन आया था, अब्बास अराक्ची आए थे, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गया, सेकेंड राउंड तो हुआ ही नहीं। लेकिन अब इन सब चीजों के लिए अमेरिका से जो है पैसा मिला पाकिस्तान को। आपको याद होगा कि ये वॉर शुरू होने से पहले जो है कितना पाकिस्तान के मुनीर, शहबाज व्हाइट हाउस जाया करते थे, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, तो अमेरिका ने फंड दिया, अमेरिका ने पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं ईरान वगैरह या मुस्लिम कंट्रीज को ये लगता है कि पाकिस्तान को ये सारी बातें पता थी कि अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करने वाला है, और सारी चीजें ना चेस बोर्ड पे सब कुछ पहले से फिक्स कर लिया गया था कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना। इसीलिए पाकिस्तान ने खुल करके मुस्लिम कंट्रीज का उस तरीके से साथ नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। तो अब यूएई के पास क्या ऑप्शन बचा? अब यूएई ने कहा कि ठीक है, अगर तुम भाई हमारे लिए नहीं तो हम तुम्हारे लिए नहीं। तो खबर निकल के आई कि यूएई ने जो है वो बैन लगाना शुरू कर दिया। अब जिससे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। उनका इन्वेस्टमेंट है वहां पर, उनका वहां पे बिजनेस चलता है। अब उनको वीजा नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो उसमें बड़ा देर लगाई जा रही है, बहुत देर से वीजा क्लियर हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है, उनको इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है। तो यही चिंता जो है, यही कंसर्न जो है वो पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जाहिर की गई कि ये बड़ा सीरियस इशू है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान को बहुत साइलेंटली पनिश कर रहा है, और वो हमारे बिजनेस को बर्बाद कर रहा है, हमारा बिजनेस बर्बाद हो रहा है। तो अगर यूएई पाकिस्तान को ऐसा सीरियसली पनिश कर रहा है, पाकिस्तान है भी इसी लायक कि उसको इस तरीके से पनिश किया जाए, क्योंकि उसको अमेरिका की तरफ से पैसा मिल जाता है, फंड मिल जाता है, और जैसा अमेरिका चाहता है ऐसा पाकिस्तान करता है। पूरा टोटली अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान जो है वो नाचता रहता है। अमेरिका कहेगा ये करो, पाकिस्तान वो करेगा, अमेरिका कहेगा वो करो, पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर के ये रही कहानी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जय हिंद।